नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ईबी टेक में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती 2021 के अंतर्गत प्रतीक्षा सूची मामले को लेकर के। प्रतीक्षा सूची अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो पा रही है, क्या मामला यहाँ पर अटका हुआ जिसको लेकर के अभी तक ये छात्र जो है घूम रहे हैं, ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। चयन बोर्ड की नियमावली क्या है, ठीक है, नियमावली क्या कहती है, किस तरीके से ज्वाइनिंग होगी, हाईकोर्ट का क्या आदेश है वेटिंग लिस्ट को लेकर के, कैसे इन अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिलेगी, क्या नियमावली से इन अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिलेगी या कोई दूसरा रास्ता है, इन समस्त बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, खासकर जितने भी वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थी हैं उन तक ज़रूर पहुंचा दीजिए, इतना शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि चयन बोर्ड में वेटिंग की ज्वाइनिंग के बारे में क्या प्रावधान है। तो चयन बोर्ड ने अभी हाल ही में देखा होगा, कुछ दिन पहले एक नोटिस जारी करके ये कहा था कि जो वेटिंग वाले अभ्यर्थी हैं इनकी ज्वाइनिंग चयन बोर्ड की जो नियमावली है उसके अंतर्गत 13(3) नियम के अनुसार होनी है। 13(3) ये नियम ये कहता है कि जो ज्वाइनिंग का अधिकार है, मतलब वेटिंग की जो ज्वाइनिंग का अधिकार है वो डीआरओएस को है, ना कि चयन बोर्ड को। तो चयन बोर्ड इसीलिए इनकी ज्वाइनिंग नहीं करवा रहा है, डीआरओएस पर पल्ला झाड़ लिया है कह करके कि डीआरओएस जो है मेरिट के क्रम में इन अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग करवाएं। अब ज्वाइनिंग करवा देंगे डीआरओएस, लेकिन समस्या जानते हैं क्या है वहाँ पर? समस्या ये है कि टॉप से बॉटम की ओर कैंडिडेट उठाने हैं। अब कोई जिला वाइज लिस्ट दी नहीं गई है वेटिंग की, जो वेटिंग की लिस्ट है वो स्टेट वाइज है। अगर कोई डीआरओएस जो है लिस्ट से कैंडिडेट उठाएगा तो टॉप से ही उठाएगा। तो इस तरीके से टॉप में जितने भी कैंडिडेट हैं उन समस्त को तो ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए प्रस्ताव जाएगा, लेकिन जो नीचे वाले अभ्यर्थी हैं वो रह जाएंगे। तो इस नियम के अनुसार ज्वाइनिंग हो पाना संभव ही नहीं है। होगी तो 2-4 अभ्यर्थियों की भले हो जाए, नहीं तो किसी की ज्वाइनिंग नहीं होगी, ठीक है। तो इसको लेकर के मैं खुद आपको कुछ प्रूफ दिखाना चाहूँगा जो कि चयन बोर्ड सचिव द्वारा भेजे गए शासन को, और इस नियमावली में संशोधन के लिए कहा गया है कि निदेशालय सरकार इस नियमावली को संशोधित करें, तब इस वेटिंग वाले मामले का स्थायी समाधान हो पाएगा। अन्यथा ये जो मामला है हर भर्ती में इसी तरीके से पेच फंसाता रहेगा। यहाँ पर आप लोग ये लेटर देख पा रहे होंगे जो सचिव माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा विभाग को लिखा गया है और 27/8/2021 को लिखा गया है। और यहाँ पर देखिए लिखा है कि 2016 भर्ती के सापेक्ष माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति योगदान के संबंध में। यहाँ पर आपको 2016 से मतलब नहीं है, यहाँ पर नियमावली क्या उससे मतलब है। ये मत देखिए कि मामला 2016 का है, नहीं, ये मामला 2016 का भी है, 2021 का भी है, और आने वाली जितनी भर्तियाँ उन सबसे भी संबंधित रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था मामला कि शासन ने जो है चयन बोर्ड को कहा था कि जो वेटिंग वाले अभ्यर्थी हैं उनको ज्वाइनिंग दो। अब चयन बोर्ड ने जब नियमावली का अध्ययन किया तो चयन बोर्ड को नियमावली के अंतर्गत क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें निकली, क्या क्या वहाँ पर नियमावली में क्या लिखा है, उसी को यहाँ पर जो प्रत्युत्तर है, एक तरीके से जवाब है, वो चयन बोर्ड द्वारा शासन को दिया गया है। तो इसमें कई सारे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, ठीक है। पहली बात तो आप लोग ये देख लीजिए, जो नियमावली है उसमें प्रतीक्षा सूची शब्द का कहीं पर भी उल्लेख ही नहीं है, ठीक है। पहली बात क्या उल्लेख है? तो उल्लेख ये है कि रिक्तियों की संख्या से अधिक किंतु 25% से अनधिक, इस बात का उल्लेख है। तो इसी को जो हम लोग वेटिंग कहते हैं, लेकिन प्रतीक्षा सूची शब्द नियमावली में कहीं पर भी उल्लेखित नहीं है, ठीक है। अब और भी कई सारे महत्वपूर्ण चीज़ें, मैं सारी चीज़ें आपको नहीं बताऊंगा, आप इसको पढ़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, ये अच्छे से देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो नियमावली है, नियमावली में 13(3) नियम ये स्पष्ट कहा गया है कि यहाँ पर निरीक्षक प्रबंध तंत्र के अनुरोध पर ऐसे नए अभ्यर्थियों के नाम जो पैनल से योग्यता क्रम में या उसके बाद हों भेजेगा। यहाँ पर एक शब्द जोड़ा गया निरीक्षक, ये काम निरीक्षक करेगा। निरीक्षक का मतलब भी यहाँ पर नीचे बताया गया कि निरीक्षक के तात्पर्य है जिला विद्यालय निरीक्षक है, यानी डीआईओएस। तो जो क्रम है, जो अभ्यर्थियों के ज्वाइनिंग का क्रम है, जो वो डीआईओएस के अंदर डाला गया है। तो चयन बोर्ड का यही कहना है कि यहाँ पर जो निरीक्षक शब्द है, अगर ये नियमावली से हटा दिया जाए
और यहाँ पर चयन बोर्ड जोड़ दिया जाए या शिक्षा निदेशक माध्यमिक जोड़ दिया जाए तो इस समस्या का स्थायी समाधान हो सकता है। देखिए साफ शब्दों में यहाँ पर लिखा है कि इसमें संशोधन की आवश्यकता होगी। निरीक्षक शब्द हटा करके यहाँ पर शिक्षा निदेशक माध्यमिक जोड़ दिया जाए तो इस समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा और फिर आने वाली किसी भी भर्ती में जो वेटिंग का मामला फंसेगा नहीं, आराम से ज्वाइनिंग हो जाएगी। और इस बात के संशोधन के लिए चयन बोर्ड ने देखिए ऑलरेडी 2 बार लेटर भी लिखा है। देखिए 26/9/2021 एवं 25/6/2021, सॉरी 26/9/2020 और 25/6/2020, और ये तीसरा लेटर है जो कि लिखा गया है और यही कहा गया है कि इसका प्रस्ताव हम ऑलरेडी भेज चुके हैं और इस पर जो है वो अगर आप प्रस्ताव को स्वीकार कर लें और इसका जो संशोधन है वो कर दें तो इस समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा। तो सरकार को इस बात को लेकर के गंभीर होना चाहिए। जब चयन बोर्ड 3 बार लेटर भेज चुका है तो इसका समाधान कर देना चाहिए, संशोधन कर देना चाहिए ताकि भविष्य में समस्या खत्म ही हो जाए बिल्कुल। अब तो देखिए इस नियम के अनुसार तो आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी जैसा कि मैंने बता दिया। अब 2013 में किस तरीके से ज्वाइनिंग हुई थी वो समझ लीजिए। 2013 में भी यही मामला था, लेकिन 2013 में क्या था, कुछ अभ्यर्थी कोर्ट गए थे और जब कोर्ट गए थे तो यहाँ पर देखिए लिखा एक याचिका थी, अवमानना याचिका थी ये 294/2019 18/12/2019 में एक आदेश कोर्ट द्वारा पारित किया गया था कि ऐसे सभी अभ्यर्थी जो 2013 भर्ती के हैं जिनकी जो मतलब सेलेक्टेड तो हैं लेकिन कॉलेज में उन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया, यानी पद वो खाली चले गए, तो उन पदों को जो है डीआरएस के द्वारा जितने पद रिक्त गए हैं उनको डीआरएस के द्वारा जो पद हैं, ठीक है, उनको जो है भेजा जाए, निदेशालय तक उनको भेजा जाए और निदेशालय फिर उनकी जो काउंसलिंग करवा करके ज्वाइनिंग दे वेटिंग वालों की। तो इस तरीके से यह आदेश जो है पारित किया गया था कोर्ट के आदेशानुसार और चयन बोर्ड ने देखा अपने लेटर में इस बात का भी जिक्र किया है। ठीक है, तो अब मैं अभी आपको लेटर भी दिखा दूंगा, मतलब आदेश भी दिखा दूंगा, जिसको आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, टेलीग्राम पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीचे लिखा है कि माननीय उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेश दिनांक 18/12/2019 के क्रम में संबंधित प्रकरण पर शिक्षा निदेशक माध्यमिक द्वारा कार्रवाई भी की गई है और 2013 की जो ज्वाइनिंग इसी तरीके से करवाई गई है। ठीक है, तो चयन बोर्ड ने देखो लास्ट में कंक्लूड किया है कि रिक्तियों की संख्या से अधिक के अंकित अभ्यर्थियों को संस्था आवंटन करने संबंधी स्थायी समाधान हेतु माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली में 13(3) में जहाँ निरीक्षक शब्द का उल्लेख है वहाँ बोर्ड द्वारा पूर्व में भेजे गए प्रस्ताव 26/9/2020 एवं 25/6/2021 के अनुसार कार्यवाही करते हुए शिक्षा निदेशक माध्यमिक संशोधन किया जाना वांछनीय होगा। तो ये बात चयन बोर्ड ने कही है और यहाँ पर चयन बोर्ड के आप लोग उस समय के जो है कीर्ति गौतम जो सचिव हैं वो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, 2021 की बात है ये। तो चयन बोर्ड में मामला क्या है, कहाँ फंसा हुआ था, ये आपको बात समझ में आ गई कि नियमावली को संशोधित करना पड़ेगा। चयन बोर्ड ने ऑलरेडी लेटर भेज दिया लेकिन अभी तक नियमावली संशोधित नहीं हो पाई है। अब दूसरा रास्ता क्या है, अगर आपको दूसरा रास्ता की तलाश है वैकल्पिक तौर पर, तो मैं आपको कुछ और चीज़ें बताऊंगा यहाँ पर। अगर आप फॉलो करना है तो कर लीजिए, नहीं करना तो आपकी इच्छा है वो। ठीक है, आपको ज्वाइनिंग चाहिए या नहीं चाहिए वो आप पर डिपेंड करता है। जिस तरीके से 2013 में दोस्तों काउंसलिंग से टीजीटी पीजीटी वेटिंग वाले अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग हुई, इसी प्रकार 2021 में भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कोर्ट आदेशित नहीं करेगा तब तक ये लोग करेंगे नहीं। जिस तरीके से 2013 में कोर्ट ने आदेश किया और फिर उनकी ज्वाइनिंग हुई, तो अगर आप लोग कोर्ट जाएंगे, कोर्ट का सहारा लेंगे, तो यहाँ पर मुझे लगता है 100% जो रिजल्ट है आपके फेवर में ही आने वाला। क्योंकि एक तो आपके पास प्रूफ ये है कि ये हाई कोर्ट का आदेश है जो जिसका पालन जो है चयन बोर्ड ने खुद किया है और जो सरकार ने खुद किया है। और दूसरा बात, जो चयन बोर्ड का ये लेटर है ना, इस लेटर में भी ये चीज़ उल्लेखित है कि आप या तो स्थायी समाधान कर दें, या तो आप स्थायी समाधान की मांग कर सकते हैं या काउंसलिंग के माध्यम से जो है ज्वाइनिंग की मांग कर सकते हैं। बेहतर ये रहेगा कि जो आप लोग हैं काउंसलिंग के माध्यम से ज्वाइनिंग की मांग करें। ठीक है, अब देखिए ये हाई कोर्ट का आदेश जो मैं आपको दिखा रहा था, ठीक है, दिवाकर सिंह बनाम जो है दिव्यकांत शुक्ल, जो कि 294/2019 ये सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। इसको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का भी आप लोग जानते होंगे कि एक आदेश था तदर्थ शिक्षकों वाला, उसमें भी ये कहा गया था कि जो
15,000 या 16,000 जो भी टीजीटी पीजीटी की भर्ती हुई है उसमें तदर्थ शिक्षकों को भारांक देकर के उनकी नियुक्ति दे दी जाए, लेकिन जो बेनिफिट है वो अधिकतर छात्रों को ही मिलना चाहिए। ये बात यहाँ पर आदेश में साफ तौर पर देखिए लिखी हुई है। यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं सारी चीज़ें, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखी हुई हैं कि जो फ़ायदा बेनिफिट है वो छात्रों को मिलना चाहिए। और छात्रों को फ़ायदा तभी मिल पाएगा जब जो पद रिक्त पड़े हुए हैं उनको भरा जाए, वेटिंग वालों को भरा जाए। तो यहाँ पर इसको भी आप लोग जो है मिसाल के तौर पर वहाँ पर लगा सकते हैं, और जो है आपका जो है एक तरीके से केस और स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो इस मामले को लेकर के आपको बता दूं कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस मामले को लेकर के संगठित हो रहे हैं और हाई कोर्ट की जाने की तैयारी कर रहे हैं। एक अभ्यर्थी हैं जिन्होंने मेरे पास फ़ोन किया था और जो है उन्होंने बताया पूरा मामला, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, आपके अच्छा है ये, और नाम मुझे याद नहीं है। तो जो भी अभ्यर्थी इंटरेस्टेड हैं, कोर्ट जाने के इच्छुक हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, आप लोग उनके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और आगे की कोई भी कार्रवाई अगर आप करना चाहें तो वहाँ से पूछताछ करके कर सकते हैं। आपको यहाँ पर विशेष तौर पर बता दूं कि इस हाई कोर्ट केस से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना मैं इसमें पटिशनर हूँ और ना मेरे इसमें कुछ भूमिका है। मैंने सिर्फ आपको गाइडेंस दिया है कि जो अभ्यर्थी हैं वो लगभग 10 मार्च के आसपास कोर्ट जा रहे हैं, अभी आपकी अपनी जो तैयारी है वो कर रही हैं। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं आप, तो यहाँ पर आप लोग उनसे कांटेक्ट करके जो है अपना इसमें आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। मेरा यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, वो टोटल आप पर डिपेंड करता है। आप याची बनना चाहें तो उनके साथ बन सकते हैं, नहीं बनना चाहें तो बिल्कुल भी ना बने। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा वेटिंग लिस्ट वालों का, तो उसको आप चाहें तो ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।